बिहार चुनाव 2025। आज चुनाव हो जाए तो कौन मारेगा बाजी? इस ओपिनियन पोल के चौंकाने वाले नतीजे। बिहार की धरती फिर तैयार है एक बड़े फैसले के लिए। गांव से शहर, खेत से कारखानों तक एक सवाल हर जुबान पर है, अब की बार किसकी सरकार? जहां एक तरफ लालटेन की लौ मध्यम पड़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कमल की ताकत हर कोने में सुनाई दे रही है। हम लाए हैं जनता की नब्ज पकड़ने वाला सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल, सीधा मैदान से, बिना किसी फिल्टर के। किसे मिल रहा है जनता का प्यार? कौन है असली दावेदार? क्या फिर खिलेगा कमल या होगी कोई नई शुरुआत? बिहार वो जमीन जिसने नेताओं को नहीं, विचारधाराओं को जन्म दिया है, जहां सियासत सिर्फ कुर्सियों की लड़ाई नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा जनादेश है। आज फिर बिहार खड़ा है एक ऐसे मोड़ पर जहां से तय होगा कि अगला नेतृत्व किसके हाथ में होगा। नीतीश का अनुभव, तेजस्वी की चुनौती या फिर मोदी की लोकप्रियता की सुनामी। गांव गांव में चर्चा है, चाय की दुकानों पर बहस है, खेतों में किसान पूछ रहा है अब की बार किसकी सरकार? और शहरों में युवा रोजगार से लेकर राष्ट्रवाद तक अपने सवाल लेकर तैयार खड़ा है। इन्हीं सवालों के बीच हम लाए हैं सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद और सबसे बेजोड़ ओपिनियन पोल, सीधे जनता से, जमीन की आवाज बनकर। क्या बिहार फिर बीजेपी के साथ जाएगा? क्या डबल इंजन सरकार का असर अब भी बरकरार है या महागठबंधन में फिर से दिखेगा दम? इस बार न कोई भ्रम, न कोई एजेंडा, सिर्फ जनता की राय, उसका असली मूड, और वो भी बेबाक अंदाज में। देखिए किससे मिल रहा है समर्थन, किसे जनता ने किया है दरकिनार और किसके चेहरे पर है मुस्कान से ज्यादा बेचैनी। बिहार तैयार है, फैसला पास है और हमारा ओपिनियन पोल है एक आईना जो सच दिखाएगा। तो आइए जानते हैं क्या फिर खिलेगा कमल। तो अब हम एक एक जिले के हिसाब से जानेंगे कि किस जिले की कितनी सीट किस पार्टी को मिल रही है। अब सबसे पहले बात करते हैं अरवल जिले की 2 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ की 6 में से 1 सीटें बीजेपी प्लस को मिल सकती, वही 1 सीटें आरजेडी प्लस को मिल सकती है। अरवल में भी अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ की 6 में से 5 सीटें बीजेपी प्लस को मिल सकती, वही 1 सीटें आरजेडी प्लस को मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलते हुए दिख रही है। यह तक हमने कुल 14 सीटों की बात कर ली है, जिसमें बीजेपी प्लस को 8 सीटें मिल रही है, वही आरजेडी प्लस को 5 और अन्य को भी 1 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। अब बांका जिले की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी प्लस को 2 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है, वही आरजेडी प्लस को 3 सीट मिल सकती है। बांका में आरजेडी प्लस गठबंधन का पलड़ा थोड़ा भारी रह सकता है। अब बात करते हैं बेगूसराय जिले की, जहाँ राजनीति में विचारधारा की लड़ाई सबसे गहरी है। यहाँ की 7 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी प्लस को बढ़त मिलती दिख रही है, 1 सीट पर आरजेडी प्लस का प्रभाव है और 1 सीट पर अन्य ने हलचल मचा रखी है। अब बात कर लेते हैं भागलपुर जिले की। भागलपुर की 7 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी प्लस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, 2 सीटों पर आरजेडी प्लस की स्थिति मजबूत है। अदर्स को यहाँ कोई बड़ी पकड़ नहीं मिलती। यह तक हमने कुल 33 सीटों की बात कर ली है, जिसमें बीजेपी प्लस को 20 सीटें मिल रही हैं, वही आरजेडी प्लस को 11 और अन्य को भी 2 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं भागलपुर जिले की। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी प्लस को 5 सीट मिल सकती है, वही आरजेडी प्लस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। भोजपुर की 7 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी प्लस को जाती दिख रही हैं, 4 सीट पर आरजेडी प्लस की स्थिति मजबूत है। अदर्स का यहाँ भी कोई खास रोल नहीं है। बक्सर की 4 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी प्लस को जाती दिख रही हैं, 1 सीट पर आरजेडी प्लस की स्थिति मजबूत है। अदर्स का यहाँ भी कोई खास रोल नहीं है। अब बात करते हैं दरभंगा जिले की 10 सीटों के बारे में। यहाँ की 10 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी प्लस को जाती दिख रही हैं, 5 सीट पर आरजेडी प्लस की स्थिति मजबूत है। अदर्स का यहाँ भी कोई खास रोल नहीं है। तो दरभंगा में मामला बराबरी का दिखाई दे रहा है, लेकिन अंत में बाजी कौन मारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अब तक कुल मिलाकर 54 विधानसभा सीटें हो चुकी हैं, जिनमें से बीजेपी प्लस को अब तक 31 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, आरजेडी प्लस को 21 सीटों पर बढ़त मिल रही है, अदर्स को अब तक 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है। और अब बात करते हैं मोतिहारी जिले की। तो यहाँ की 6 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी प्लस के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि 1 सीटों पर आरजेडी प्लस को बढ़त मिल रही है। यहाँ भी अन्य कोई खास असर नहीं दिखा रहा। अब बात करते हैं गया जिले की। तो यहाँ की 10 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी प्लस के खाते में जाती दिख रही है, जबकि 6 सीटों पर आरजेडी प्लस को बढ़त मिल रही है। यहाँ भी अन्य कोई खास असर नहीं दिखा रहा। और अब रुक करते हैं गोपालगंज की ओर, जहां इतिहास है लालू परिवार का, लेकिन इस बार कुछ अलग तस्वीर उभर रही है। यहाँ की 6 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी प्लस के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि 2 सीटों पर आरजेडी प्लस को बढ़त मिल रही है। यहाँ भी अन्य कोई खास असर नहीं दिखा रहा। अब तक हमने 12 जिलों का सर्वे कर लिया है। इन 12 जिलों की 76 सीटों में बीजेपी प्लस को 44 सीटों पर जीत मिल सकती है, वही 30 सीटें आरजेडी प्लस गठबंधन को मिल सकती, वही 2 सीट अन्य पार्टियों के हिस्से में जाती हुई दिखाई दे रही। अब चलते हैं जमुई जिले की। जमुई की 4 सीटों में से
एक सीटें बीजेपी प्लस को जाती दिख रही हैं। 3 सीट आरजेडी प्लस के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। अदर्स का कोई प्रभाव नहीं। अब आते हैं जहानाबाद जिले पर, जहां की राजनीति में जातीय संतुलन निर्णायक होता है। जहानाबाद की 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी प्लस के पास जाती दिख रही हैं। 1 सीट आरजेडी प्लस को जाती। यहां अदर्स का कोई असर नहीं दिख रहा। अब बात करते हैं कैमूर जिले की, एक शांत लेकिन राजनीतिक रूप से सजग इलाका। कैमूर की 4 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी प्लस के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि 1 सीट आरजेडी प्लस के पास जाती दिखाई दे रही है। अदर्स यहां भी प्रभावहीन है। तो इनको मिलाकर हमने टोटल 87 सीटों की बात कर ली है। अब तक का पार्टीवार आंकड़ा कुछ यूं बनता है। बीजेपी प्लस को अब तक 50 सीटों पर बढ़त मिल रही है। आरजेडी प्लस को अब तक 35 सीटों पर बढ़त मिल रही है। अदर्स को अब तक 2 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। कटिहार की 7 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी प्लस के पक्ष में जाती दिख रही हैं। 3 सीट आरजेडी प्लस को मिल सकती है और 1 सीट अदर्स के पास जाती दिख रही है। खगड़िया की 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी प्लस के पक्ष में जाती दिख रही हैं। 2 सीट आरजेडी प्लस को मिल सकती है। यहां भी अन्य कोई खास असर नहीं दिखा रहा। अब बात करते हैं किशनगढ़ जिले की। यह इलाका मुस्लिम बहुल है और परंपरागत रूप से कांग्रेस और एएमआईएम का प्रभाव रहा है। यहां की 4 सीटों में से बीजेपी प्लस को अब तक 56 सीटों पर बढ़त मिल रही है। आरजेडी प्लस को अब तक 42 सीटों पर बढ़त मिल रही है। अदर्स को अब तक 4 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं लखीसराय की, छोटा जिला लेकिन चुनावी दृष्टि से बेहद अहम। यहां की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी प्लस को जाती दिख रही है। 1 सीट आरजेडी प्लस के पक्ष में जाती दिख रही है। यहां भी अदर्स का असर नहीं है। मेधपुरा की 4 सीटों में से 2 सीट बीजेपी प्लस को जाती दिख रही है। 2 सीट आरजेडी प्लस के पक्ष में जाती दिख रही है। यहां भी अदर्स का असर नहीं है। अब रुक करते हैं मधुबनी की ओर, जहां मिथिला की आत्मा बसती, लेकिन सियासत भी उतनी ही धारदार है। मधुबनी की 10 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी प्लस, 4 सीटों पर आरजेडी प्लस और 1 सीट पर ऑथर्स को बढ़त मिलती दिख रही है। तो अब तक कुल मिलाकर 118 विधानसभा सीटें हो चुकी, जिनमें से बीजेपी प्लस को अब तक 66 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। आरजेडी प्लस को 49 सीटों पर बढ़त मिल रही है। अदर्स को अब तक 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है। अब बात करते हैं मुंगेर की। यहाँ की 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी प्लस को बढ़त, 1 सीटों पर आरजेडी प्लस मजबूती से खड़ा है, जबकि अदर्स का यहाँ खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, जहाँ चुनावी रंग में लिट्टी चोखा से ज्यादा सियासी मसाला है। यहाँ की 11 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी प्लस को बढ़त, 4 सीटों पर आरजेडी प्लस मजबूती से खड़ा है, जबकि 1 सीट पर अदर्स की पकड़ दिखती है। अब बात कर लेते हैं नालंदा जिले की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला और जेडीयू का गढ़। यहाँ की 7 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी प्लस, जिसमें जेडीयू भी शामिल है, को बढ़त मिल रही है। 2 सीटों पर आरजेडी प्लस ने पकड़ बनाई हुई है। अदर्स को यहाँ कोई खास जगह नहीं मिलती। तो अब तक हमने कुल मिलाकर 139 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। इनमें से बीजेपी प्लस को 77 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। आरजेडी प्लस को 56 सीटों पर बढ़त मिल रही है। अदर्स को 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यानी अब तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है। बीजेपी प्लस सत्ता की रेस में सबसे आगे है। अब बात करते हैं नवादा जिले की। नवादा की 5 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी प्लस को मिल सकती है। वही 1 सीटें आरजेडी प्लस को मिल सकती है। वही अन्य का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पटना जिले की। पटना की 14 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी प्लस को मिल सकती है। वही 4 सीटें आरजेडी प्लस को मिल सकती है। वही 1 सीट अन्य को भी मिल सकती है। यानी राजधानी में साफ संकेत बढ़त एनडीए के पास। अब आते हैं सीमांचल के सबसे चर्चित जिले पूर्णिया पर। यहाँ मुकाबला तिकोना है। बीजेपी, आरजेडी और एएमआईएम जैसी ताकतें आमने सामने हैं। पूर्णिया की 7 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी प्लस, 3 सीटों पर आरजेडी प्लस और 1 सीट पर अदर्स को बढ़त मिलती दिख रही है। तो अब तक कुल मिलाकर 165 विधानसभा सीटें हो चुकी, जिनमें से बीजेपी प्लस को अब तक 93 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। आरजेडी प्लस को 64 सीटों पर बढ़त मिल रही है। अदर्स को अब तक 8 सीटों पर बढ़त मिल रही है। रोहतास की 7 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी प्लस के पक्ष में जाती दिख रही है। 3 सीटें आरजेडी प्लस को जाती नजर आ रही हैं। अदर्स का यहाँ कोई असर नहीं है। अब आते हैं सहरसा जिले पर। यहाँ राजनीतिक हवा अक्सर बदलती रहती है। सहरसा की 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी प्लस को बढ़त, 2 सीटें आरजेडी प्लस को जाती दिखाई दे रही। अदर्स का यहाँ असर न के बराबर है। अब बात समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर की 10 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी प्लस को बढ़त, 4 सीटों पर आरजेडी प्लस मजबूती से खड़ी है और 1 सीट पर अदर्स की स्थिति मजबूत है। तो अब तक कुल मिलाकर 186 विधानसभा सीटें हो चुकी हैं, जिनमें से बीजेपी प्लस को अब तक 104 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। आरजेडी प्लस को 73 सीटों पर बढ़त मिल रही है। अदर्स को अब तक 9 सीटों पर बढ़त मिल रही है।
अब आते हैं सारण जिले पर। यह जिला कभी लालू यादव का गढ़ हुआ करता था। सारण की 10 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी प्लस को बढ़त, 3 सीटों पर आरजेडी प्लस की मौजूदगी दिखती है। अदर्स को यहाँ कोई खास असर नहीं दिखता। अब आते हैं शेखपुरा जिले पर। यहाँ मुकाबला थोड़ा संतुलित नजर आता है। शेखपुरा की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी प्लस को, 1 सीट आरजेडी प्लस को जाती दिख रही है। यहाँ भी अदर्स का रोल नहीं दिख रहा। अब आते हैं बिहार के सबसे छोटे जिलों में से एक शिवहर पर। यहाँ कुल एक विधानसभा सीट है और मुकाबला बेहद कड़ा है। यह सीट बीजेपी प्लस के पक्ष में जाती दिख रही है। बाकियों को यहाँ कोई खास समर्थन नहीं। तो अब तक कुल मिलाकर 199 विधानसभा सीटें हो चुकी हैं, जिनमें से बीजेपी प्लस को अब तक 113 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। आरजेडी प्लस को 77 सीटों पर बढ़त मिल रही है। अदर्स को अब तक 9 सीटों पर बढ़त मिल रही है। अब बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी की 8 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी प्लस को मिल सकती, वही 2 सीटें आरजेडी प्लस को मिल सकती है और 1 सीट पर अदर्स की स्थिति मजबूत है। अब आते हैं सीवान जिले पर, जिसकी सियासत कभी आरजेडी का गढ़ मानी जाती थी। यहाँ की 8 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी प्लस को बढ़त, 4 सीटों पर आरजेडी प्लस बराबरी से टक्कर में और अदर्स का यहाँ कोई असर नहीं दिखता। अब बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं सुपौल की 5 सीटों के बारे में। सुपौल की 5 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी प्लस को जाती दिख रही हैं। 1 सीट पर आरजेडी प्लस की स्थिति मजबूत है और 1 सीट अदर्स के खाते में जाती दिख रही है। तो अब तक हमने कुल मिलाकर 220 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। इनमें से बीजेपी प्लस को 125 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। आरजेडी प्लस को 84 सीटों पर बढ़त मिल रही है। अदर्स को 11 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यानी अब तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है। बीजेपी प्लस अब बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है और सत्ता की रेस में सबसे आगे है। आरजेडी प्लस ने कई जिलों में जोरदार टक्कर दी है, लेकिन अब फर्क साफ दिखाई देने लगा है। अब बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं वैशाली की 8 सीटों के बारे में। यहाँ की 8 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी प्लस को बढ़त, 2 सीटों पर आरजेडी प्लस बराबरी से टक्कर में और 1 सीट अदर्स के खाते में जाती दिख रही है। अब आखिर में बात कर लेते हैं पश्चिमी चंपारण की। यहाँ की 12 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी प्लस को बढ़त, 4 सीटों पर आरजेडी प्लस बराबरी से टक्कर में और अदर्स का यहाँ कोई असर नहीं दिखता। तो अब हमने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। इन 243 सीटों में बीजेपी को 139 सीट मिलती दिख रही है।